नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ शिवरात्रि महिमा भाग 2। लेकिन शिवरात्रि महिमा भाग 2 मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने प्रियजनों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दें ताकि हमारे दिए हुए ज्ञान से वह लोग भी लाभान्वित हो सकें। और आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शिवरात्रि की महिमा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। यह पुराणों में वर्णित है। कई पुराणों में यह कहानी वर्णित है, कोई कल्पना की बात नहीं है। एक भील था और व्याधिकर्मा था। व्याधिकर्मा का मतलब उसका काम शिकार ही करना था और वो पक्षियों की, जीव जंतुओं की शिकार किया करता था। तो एक बार ऐसा हुआ, उसको कोई शिकार ना मिली और वो पूरा दिन भूखा रहा। उसकी पत्नी भी भूखी रही और उसके बच्चे भी भूखे रहे, वो भी भूखा रहा। दूसरे दिन घर से निकला, उस दिन भी पूरा दिन उसको कोई शिकार ना मिली और वो भूखा प्यासा वन मन भटकता रहा। उसको शंकर जी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, यानी शिव पूजा से वो अनभिज्ञ था। किसी ने बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव की स्थापना कर रखी थी। बेल वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की स्थापना बहुत ही शुभ और बहुत ही अद्भुत फल देने वाली होती है, क्योंकि बेल साक्षात शंकर जी हैं और उसके नीचे अगर उसकी जड़ से शिवलिंग की स्थापना कर दी जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता शिव पूजा के संबंध में। तो जंगल में किसी ने बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव की स्थापना कर रखी थी। उसने सोचा कि आज पूरा दिन हो गया, कोई शिकार नहीं मिली। सोचा इसी जंगल में बेल वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ जाऊं और कोई शिकार सामने से आएगा, देखेगा कोई हिरन वगैरह, तो मैं बाण मार के उसकी शिकार कर लूँगा। वो शिव के ऊपर पैर रख के चढ़ गया। उसको नहीं मालूम था कि ये शिव जी हैं। उसने सोचा कोई पत्थर होगा, रखा होगा जड़ से, पैर रख के चढ़ गया। तो एक हाथ में धनुष बाण लिया और वहीं बाल्टी में उसने पानी पेड़ पर ऊपर टांग लिया, क्योंकि शिकार करेंगे फिर उसको धोएंगे आराम से और बाण को भी धो लेंगे, अपना रख लेंगे। हाँ, हाथ हाथ धुलने के लिए तो पानी उसने रख लिया, कोई बात नहीं। एक रात्रि के पहले पहर में, यानी 4 पहर दिन में होते हैं, 4 पहर रात्रि में होते हैं, मतलब 3 घंटे का एक पहर होता है। तो रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरन निकला। उसने बाण चलाया हिरन पर। बाण चलाया तो बाण के चलाने से कुछ बेल पत्र टूट के और शिवलिंग के ऊपर गिर गए और वो पानी जो टंगा हुआ था बाल्टी में, वह पानी भी थोड़ा सा छलक के शिव जी के ऊपर गिर गया। इधर हिरन जो आया उसने कहा कि हे व्याध, आप मुझे मत मारो, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। हिरन महात्मा था, यानी योनि हिरन की थी लेकिन उसमें ज्ञान था। तो हिरन ने कहा, भाई यदि आप मुझे मारना ही चाहते हो, आप भूख से पीड़ित हो, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने पत्नी और बच्चों से मिलाऊं
और मैं रात्रि के चौथे पहर तक आपके पास अवश्य आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, व्याधि ने कहा कि तू क्या मुझे आएगा, मेरा क्या भोजन बनने आएगा, तू क्या अपनी जान स्वेच्छा से गंवाने आएगा। हिरण्य ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, और जो अपनी प्रतिज्ञा करके, आजकल तो लोग कसम भी तोड़ देते हैं, जो लोग वचन देके और वचन तोड़ते हैं उनको करोड़ों जन्म का उनका पुण्य नष्ट हो जाता है और उनको करोड़ों जन्म का पाप प्राप्त होता है, जो वचन तोड़ देते हैं। हिरण्य ने कहा, इसलिए मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। मरना तो सभी को है, एक दिन मुझे भी मरना है, चाहे कोई सिंह मारे या कोई दूसरा व्याध मार देगा अगर आज नहीं आऊँगा तो, या कहीं जंगल में आग लगने से या किसी न किसी कारण से मारा तो जाऊंगा ही। हिरण्य ने कहा, इसलिए भाई मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने अंतिम समय अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से मिल लूँ और रात्रि के चौथे पहर में अवश्य आ जाऊँगा। व्याध ने कहा, चल जा, देखता हूँ तेरी प्रतिज्ञा। हिरण्य चला गया। व्याध को देखो, व्याध कभी दया नहीं करता था। उस दिन शिवरात्रि के पहले पैर में धोखे से शिव का पूजन हो गया, बेलपत्र टूट गए, जल गिरा और एक दया भी हो गई, यानी उसने मारा नहीं, उसने छोड़ दिया कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए तो उसने दया का काम किया। हिरण्य चला गया। कुछ समय बाद रात्रि के दूसरे पहर में हिरनी निकली, तो फिर उसने बाण उठाया, बाण चलाया, फिर बेलपत्र उसमें से टूट के और शिवलिंग के ऊपर गिर गए, क्योंकि घनी बेल की पत्तियों में बैठा था छुपा हुआ, और पानी भी थोड़ा सा छलक कर शिवलिंग के ऊपर गिर गया। हिरनी ने कहा, भैया मुझे आप क्यों मारते हो। उसने फिर वही बात कही कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब भूखे हैं, मैं भी भूखा हूँ, और आज तुझे मार के मैं अपना पेट भरूंगा, अपने बच्चों को और पत्नी को भी खिला दूंगा। हिरनी ने कहा, मेरे भाई आप मुझे अभी मत मारो, मैं अपने प्रीतम से, अपने पति से मिलाऊं और मेरे 2 बच्चे हैं उनसे मिलाऊं, और मैं फिर आपका भोजन अवश्य बनूंगी। उसने कहा, ऐसे ही एक हिरन भी कह के गया है, वो अभी तक नहीं आया, तू भी नहीं आएगी। तो हिरनी ने कहा, नहीं, मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मैं आपके पास अवश्य आऊँगी। और उसने भी वही बात दोहराई जो हिरण्य ने कही थी प्रतिज्ञा के बारे में, कि जो अपनी एक बार की हुई प्रतिज्ञा तोड़ देता है उसके अनेकों जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पाप प्राप्त हो जाता है, और कल्पांत तक वो, यानी जब तक पूरा कल्प रहता है तब तक वो घोर नरक में पड़ता है, अपनी प्रतिज्ञा करके तोड़ने वाला। इसलिए हिरनी ने कहा, मुझे भाई मरना तो है ही, चाहे कोई सिंह मार दे या वन में आग लगने से मरूं या कोई दूसरा व्याध मार देगा, इसलिए आज ही मर जाऊंगी, तो तुम्हारा उपकार भी हो जाएगा और मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, और अपने बच्चों से, पति से भी मिल लूँगी। हिरनी ने कहा। फिर व्याध ने कहा, चल जा, देखता हूँ तेरी प्रतिज्ञा। हिरनी भी ये कह के चली गई। रात्रि के चौथे पहर का हिरण्य ने वादा किया था, हिरनी ने भी रात्रि के चौथे पहर का वादा किया। फिर हिरण का एक बच्चा निकला, उसने रात्रि के तीसरे पहर में उसने फिर बाण उठाया, बाण चलाया, और जल छलक के गिरा और पत्ते भी बेल के शिवलिंग पर गिर गए, टूट के पत्ते भी गिर गए। तीसरे पैर में हिरण के बच्चे ने कहा, हे भाई आप मुझे क्यों मारते हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो अभी बच्चा हूँ। तो हिरण ने जब ये कहा तो व्याध ने कहा कि मैं भी भूखा हूँ, मेरा भी परिवार भूखा है, इसलिए मैं आज तुझे मार के अपने परिवार का थोड़ा थोड़ा तो पेट भर ही दूंगा। तो उस बच्चे ने कहा हिरण के कि देखो मैं बच्चा हूँ, मैं अपने माता पिता से मिलाऊं और माता पिता की आज्ञा ले आऊं, मैं आपके पास अवश्य आऊँगा। हिरण भी महात्मा था, हिरणी भी महात्मा थी, उसके बच्चे भी दोनों महात्मा थे, ज्ञान था उनको। तो फिर उसने कहा कि जानवर कहीं आते हैं, तो उन्होंने कहा, यानी हिरण के बच्चे ने कहा कि जानवर सब एक से नहीं होते हैं, जानवरों में भी बहुत ज्ञान होता है, मैं आपके पास अवश्य आऊँगा, और अगर मैं ना आऊँ तो सभी पाप, ब्रह्मांड में जितने पाप हैं उतने पाप का जो फल होता है वो फल मुझे मिले और पुण्य मेरी
नष्ट हो जाए अगर मैं ना आऊं तो, उस बच्चे ने कहा। और मैं प्रतिज्ञा करके अवश्य निभाऊंगा, मुझे मरना तो पड़ेगा ही, चाहे कोई जीव जंतु मार दे या कोई दूसरा व्याध मार दे या अपनी मौत से मरूं। अमर तो हूं नहीं, मरना तो सभी को है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, इसलिए मैं अवश्य आऊँगा, अपनी प्रतिज्ञा भी निभाऊंगा, तुम्हारा परोपकार भी हो जाएगा, अपने माता पिता का अंतिम समय आशीर्वाद भी ले आऊँ। उसने भी कह दिया कि चल जा, देखता हूँ तेरी प्रतिज्ञा। हिरन का बच्चा भी चला गया। यानी तीसरे पहर में भी वो पत्ते गिरे थे और जो जल चढ़ गया था भोले बाबा पर, और दया भी हो गई। यानी हर पहर में एक दया करता रहा एक जीव पर। उसने जीवन में कभी दया नहीं की थी व्याधि ने। उसके बाद रात्रि का जब चौथा पहर आने वाला था तो दूसरा बच्चा निकला हिरन का, तो उसने भी वही प्रक्रिया की, बाण उठाया, चलाया, पत्ते टूट कर गिरे और जल छलक के गिर गया भोले बाबा पर। उस बच्चे ने भी कहा, भाई मुझे आप क्यों मारना चाहते हो? तो भी उसने वही बात दोहराई। तो बच्चे ने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। और माता पिता और अपने बड़े भाई की तरह उस बच्चे ने भी वही बात दोहराई। व्याध ने कह दिया, चल जा, देखता हूँ तेरी प्रतिज्ञा। चारों एकत्रित हुए। चारों ने कहा, पहले हिरन ने कहा कि मैं जाऊँगा, तो हिरनी ने कहा कि नहीं, पति के रहते हुए और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि पति के बिना संसार में स्त्रियों की कोई गति नहीं होती है, पति के बिना संसार बेकार है, इसलिए आप मत जाओ, मुझे जाना चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, माता पिता के रहते हुए बच्चों का सब कुछ है और माता पिता के बिना बच्चे बेकार हो जाते हैं, इसलिए मैं चला जाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। छोटे ने कहा कि नहीं, आप न जाओ, मैं जाऊँगा, मैं वादा करके आया हूँ। तो सबने बताया कि मैंने भी वादा किया है। उसने कहा मैंने भी वादा किया है। हिरन के दोनों बच्चों ने भी कहा मैंने भी वादा किया है। तो फिर चारों ने सलाह बनाई और चारों चल दिए। जब चारों चल दिए, व्याध सोच रहा था कि कहीं जानवर नहीं आते हैं। अकेले में कह भी रहा था, बड़बड़ा रहा था कि देखो हिरन भी चला गया, हिरनी भी चली गई, वो भी चला गया, वो भी चला गया, और रात्रि का चौथा पहर आ चुका है, अभी तक कोई नहीं आया। तब तक वो चारों आ गए। जब चारों आ गए तो हिरन ने कहा, भैया मुझ पर आप एक उपकार कर दो, मैं आ गया अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने। उसने कहा, क्या? कि आप मेरे पत्नी और बच्चों को छोड़ दो, आप अकेला मुझे मार के पेट भर लेना, मेरे मांस से आपका, आपकी पत्नी का, बच्चों का पेट भर जाएगा, मैं खूब तंदुरुस्त और बड़ा हिरन हूँ। हिरनी ने कहा, भैया एक मेरे ऊपर आप उपकार कर दो, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मुझे मार दो और मैं नहीं रहूँगी तो पत्नी इनकी कोई और भी मिल सकती है, लेकिन मुझे पति कोई दूसरा नहीं चाहिए, और आप जो है अपना पेट भर लेना, अपनी पत्नी और बच्चों को खिला देना, मेरे मांस से आप तृप्त हो जाना। तब तक बच्चे रोकर बोले, भैया आपको मैं बार बार नमन करता हूँ, आप मेरा एक उपकार कर दो, माता पिता यदि रहेंगे तो बच्चे और भी हो जाएंगे, इसलिए आप मुझे मार दो, मैं बड़ा हूँ। छोटा बोला, नहीं, मेरे बड़े भाई को छोड़ दो और आप मुझे मार दो। फिर दोनों बच्चे बोलने लगे कि अच्छा हम दोनों को मार दो, लेकिन मेरे माता पिता को छोड़ दो। व्याध को बहुत बड़ी दया आई और वो एकदम आंसू निकलने लगे। उसने सोचा कि बताइए, धिक्कार है मेरे को, मैं एक मनुष्य होके इस हिरन को, जीव जंतुओं को मार रहा हूँ, और ये जीव जंतु बताओ इतने परोपकारी हैं जो कि स्वेच्छा से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने आ गए, और मैं इतना मूर्ख, मैं इतना नीच जो इनको मारने जा रहा हूँ। व्याध को प्रायश्चित मन में आने लगा, प्रायश्चित भाव आने लगा और पछतावा करने लगा और आंसू निकलने लगे। जब व्याध इस तरीके से रोने लगा और हिरन हिरनी सब अपनी अपनी गुहार लगाने लगे कि आप मुझे मारो भैया, बाण चलाओ, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने आ गया, आप भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। तो हिरन और हिरनी और बच्चे सब अपनी अपनी गुहार लगाते रहे, लेकिन उसकी इच्छा बाण चलाने की नहीं हुई। और उसने कहा, मैं चारों को छोड़ता हूँ, आप चारों लोग जाओ, मैं आज भी भूखा रह लूँगा, मैं कोई और शिकार देखूँगा, लेकिन तुम जैसे महात्मा हिरनों को, हिरनियों को और बच्चों को नहीं मारूँगा। अब तो
क्या था, भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर जब प्रकट हो गए और बोले, व्याध तू क्या मांगना चाहता है? व्याध ने कहा, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो? तो उसने कहा, भगवान शंकर जी ने कहा उससे कि आप नहीं जानते हो, मैं भगवान शंकर हूँ। मुझे भोले बाबा के नाम से मुझे त्रिलोकीनाथ लोग कहते हैं, मैं भगवान शिव हूँ। व्याधि ने कहा, मैंने नाम तो सुना था लेकिन मैं नहीं जानता था, मैंने तो आपकी कोई भक्ति भी नहीं की, कोई तपस्या भी नहीं की, पूरा जीवन पाप करते हुए हो गया, आप मुझ पर कैसे प्रसन्न हो गए, कैसे आप वरदान देने को तैयार हो गए? भगवान शंकर ने कहा, तूने तो मेरा पूजन किया है, शिवरात्रि में तूने धोखे से व्रत रख लिया और पूरी रात में 4 पहर तूने पूजन किया है। उसने कहा, मैंने पूजन नहीं किया। तो भगवान शंकर जी ने बताया कि धोखे से जो बिल्व पत्र और जल चढ़ा है मेरे ऊपर और तू भूखा प्यासा बैठा रहा और फिर तूने दया भी की है जीव जंतुओं पर, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो उसको मन में आया, उसने कहा, भगवान यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे आप मुक्ति दे दो, मोक्ष चाहिए, मैंने जितने पाप किए हैं वो मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष मिल जाए। भगवान शंकर जी ने कहा, व्याध मैं तुम्हें वरदान देता हूँ लेकिन मोक्ष मैं नहीं दे सकता, मोक्ष दाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम एक बार केवट बनोगे और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों लोग आएंगे और तुम्हारी नाव पर बैठेंगे और तुम उनके पैर धो लेना और तुम उनके पैरों का धुला हुआ जल चरणामृत उनका पी लेना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम्हारे पत्नी बच्चे भी यही होंगे, उनकी भी मुक्ति हो जाएगी, उनको भी पिला देना। और ये मेरे वरदान से तुमको ये मेरा प्रसंग याद भी रहेगा उस जन्म में। और इतना कह के भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी है शिवरात्रि की महिमा, इसलिए शिवरात्रि व्रत अवश्य रखना चाहिए। जब धोखे से व्याधि ने व्रत रख लिया था, लेकिन जो व्रत पेट भरने के लिए रहते हैं वो व्रत नहीं माना जाता, उसका फल नहीं होता है। व्रत उपवास का मतलब है कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। तो जीभ भी एक इंद्रिय है, 10 इंद्रियों पर संयम रखा जाता है व्रत में, तो जीभ भी एक इंद्रिय है। व्रत रखते हैं लोग लेकिन अश्लील बात करते हैं, अश्लील फोटो देखते हैं, तो ये आँख भी एक इंद्रिय है, कान भी एक इंद्रिय है और नाक भी एक इंद्रिय है और गुदा और उपस्थ भी एक इंद्रिय है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि 10 इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, वो व्रत उपवास माना जाता है। व्याधि ने वही किया था, 10 इंद्रियों पर संयम रखा था, ना उसने कुछ खाया था ना पिया था, भले धोखे से रहा लेकिन 10 इंद्रियों पर संयम रखा उसने और भगवान शंकर प्रकट हो गए। तो अगर ऐसी श्रद्धा, ऐसी विश्वास, ऐसी भक्ति अगर आपके पास होगी तो कलयुग में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। सतयुग में 1 साल, त्रेता में 1 मास, और कहीं कहीं लिखते हैं कि सतयुग में 12 साल और त्रेता में 1 साल, द्वापर में 1 मास और कलयुग में 1 दिन तपस्या या धर्म करने से वो फल मिल जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। हाँ, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें यदि कुछ जानना चाहते हैं इस कहानी से जुड़ा हुआ। मेरा मोबाइल नंबर है 93 05 63 71 73। धन्यवाद। बम बम भोलेनाथ।